गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। कुसुम मैम की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम 5वीं कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक झिलमिल का पाठ 2 बड़ा के अभ्यास में आने वाले वर्ड मीनिंग, क्वेश्चन आंसर और अदर एक्टिविटीज़ को अच्छी तरह से लिखना भी सीखेंगे और समझेंगे। तो देखिए, अभ्यास में सबसे पहले आता है आइए शब्दों के अर्थ जानें। तो यहाँ पर कुछ शब्दार्थ दे रखे हैं बच्चों। आपको क्या करना है, सबसे पहले तो इन्हें ध्यान से जो है वो सुनना है और सुनकर फिर पढ़ना भी सीखना है और फिर उसके बाद याद करना है। तो देखिए, कोच कोच कर, कोच कोच कर का क्या मतलब होता है पता है? कड़छी चुभा कर देखना। चटखारे लेना, मजे से खाना। जायका यानी कि स्वाद। झेलना, सहना। दहकाकर यानी कि जलाकर। दिल जमई यानी कि तसल्ली। धैर्यपूर्वक, धीरज के साथ। पापड़ बेलना, कष्ट सहना। रकाबियो, तस्तरी यानी कि छोटी छिछली थाली। तो अब देखिए बच्चों, पाठ से इसमें यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं और यहाँ पर जगह नहीं थी, इसलिए मैं आप सब बच्चों के लिए यहाँ पर इन क्वेश्चंस के आंसर लिखकर लाई हूँ। तो देखिए एक बार ध्यान से। पहला क्वेश्चन है हमारा, बड़े बनाने के लिए पिट्ठी किस प्रकार बनाई जाती है? तो देखिए बच्चों, उत्तर आएगा, बड़े बनाने के लिए अरहर, उड़द, मूंग, मोठ आदि अनाजों को चक्की में दलकर दाल बनाई जाती है। उसे रात भर पानी में भिगोकर सुबह छिलका उतारकर सिल लोढ़े से पीसा जाता है। पिसी हुई दाल को हाथ से खूब मथा जाता है, इसे ही पिट्ठी बोलते हैं। अब आगे देखिए, सेकंड क्वेश्चन है, बड़ा किस किस चीज के साथ खाने से स्वादिष्ट लगता है? आंसर आएगा, बड़ा अचार, चटनी, सांभर व इमली की मीठी चटनी व दही और मसाले डालकर खाने से स्वादिष्ट लगता है। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है ग क्वेश्चन, खाला जी का घर नहीं है बड़ा बनना, इस वाक्य में बड़ा बनने से क्या अभिप्राय है? उत्तर है, खाला जी का घर नहीं है बड़ा बनना, इस वाक्य में बड़ा बनने से अभिप्राय है कि बड़ा अर्थात महान व्यक्ति बनना कोई आसान काम नहीं है। बड़ा बनने के लिए धैर्यपूर्वक कठिन परिश्रम करना पड़ता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, घ क्वेश्चन है, टेढ़ी खीर का मतलब है कठिन कार्य। बड़ा बनना टेढ़ी खीर क्यों है? तो इसका आंसर आएगा, बड़ा बनना वास्तव में बहुत कठिन है। बड़ा बनने के लिए अनेक कष्टों को सहना पड़ता है। परिवार के सदस्यों की खुशी के लिए अपनी इच्छाओं को दबाते हुए अनेक जिम्मेदारियां निभानी पड़ती है। इसलिए कहा गया है कि बड़ा बनना टेढ़ी खीर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बड़े को स्वादिष्ट बनाने के लिए उसमें क्या क्या मिलाया जाता है? तो अब यहाँ पर देखो कि बड़े को स्वादिष्ट बनाने के लिए उसकी पिट्ठी में किशमिश, काली मिर्च, गोला आदि भरा जाता है। तेल में तलने के बाद पानी में भिगोया जाता है। थोड़ी देर बाद पानी निचोड़कर दही, सौंठ चटनी डालकर स्वादिष्ट लगता है। तो ये तो थे बच्चों इसके क्वेश्चन आंसर। अब देखिए आगे है आपकी बात। और आपकी बात में जो भी क्वेश्चंस आते हैं बच्चों, उनके आंसर आपको खुद देने होते हैं। तो देखिए एक बार मैं कुछ समझा देती हूँ। आंसर आपको खुद देना है इनका। पहला
क्वेश्चन है यहाँ पर, क्या आपके घर में भी कभी बड़े बनाए गए हैं? यदि हाँ तो कब? तो बच्चों आपको खुद बताना है कि आपके घर कभी बड़े बने हैं और कब बने हैं। जैसे कि अगर किसी त्योहार पर, जैसे दशहरे पर, दिवाली, होली, इससे से कभी बने हैं तो आप उनका नाम ले सकते हैं। आगे है, कभी कभी मुझ में किशमिश, गोला, गिरियाँ आदि भी भरी जाती हैं। आपके घर में कौन कौन से व्यंजनों में ये डाली जाती हैं? तो बताओ बच्चों, किशमिश, गोला और गिरिया किस किस व्यंजन में डालते हैं? खीर में और हलवे में, गुजिया बनाते हैं, पिन्नी बनाते हैं, या कुछ पंजीरी बनाते हैं, है ना, तब उसमें किशमिश, गोला, गिरियाँ डाली जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब मेरे सीखने के बारे में पूरी दिलजमई कर ली जाती है तब कहीं मुझे बाहर निकाला जाता है। इस वाक्य में दिलजमई का अर्थ है तसल्ली। आपको कौन कौन से काम करने के बाद तसल्ली होती है? तो बताओ बच्चों, कौन कौन से? हाँ, जब अपनी मनपसंद चीज़ें खाते हो तब भी तसल्ली होती है ना, और गृह कार्य करने में भी तसल्ली होती होगी, और अपने दोस्तों के साथ खेलने में, उनके साथ बातें करने में, या फिर कोई कार्टून फिल्म देखने में, है ना। तो इस तरह से जिसमें भी चीज़ में, काम में आपको तसल्ली होती है, उसके बारे में आपको इस क्वेश्चन में बताना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अन्न को हथचक्की, पनचक्की, तेल चक्की अथवा विद्युत चक्की में दलकर दाल बनाई जाती है। इस वाक्य में अनेक प्रकार की चक्कियों की बात की गई है। आप किस प्रकार की चक्की से गेहूं पिसवाते हैं? तो बताओ बच्चों, किस तरह की चक्की में पिसवाते हो? जैसे अगर बिजली वाली चक्की से, तो आप कह सकते हैं कि मैं विद्युत चक्की से गेहूं पिसवाता हूँ। आजकल तो बिजली से ही चलने वाली चक्की जो है ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है ना। और कई बार ये भी होता है कि बिजली नहीं होती है, तब कोई तेल वगैरह या डीजल से चलने वाली चक्की से भी आटा पिसवाया जाता है ना, यानी तेल चक्की से भी पिसवा सकते हैं। पहले ज़माने में पहले क्या होता था, हाथ चक्की होती थी, यानी कि हाथ से चलने वाली चक्की होती थी। आजकल जो है गांव में तो हो सकता है किसी किसी के घर में मिल जाए, लेकिन अब नहीं मिलती है। तो आजकल जो ज़्यादा चक्की का यूज़ हो रहा है वो विद्युत चक्की का यूज़ किया जाता है। अब आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है, यूं ही बड़ा नहीं बन गया मैं, इसके लिए मुझे पापड़ बेलने पड़े। आप बड़ा यानी अच्छा आदमी बनने के लिए क्या क्या काम करेंगे? तो मुझे बताओ बच्चों, आप बड़ा बनने के लिए, कि आप बड़े बने, उसके लिए क्या क्या काम करेंगे? बड़े बनने का क्या मतलब होता है पता है? यहाँ पे बड़े बनने का मतलब है अच्छा आदमी बनना। अच्छे आदमी बनने के लिए क्या करेंगे? खूब पढ़ाई करोगे, है ना, और अपने मम्मी पापा का, अपने दादा दादी का, अपने से बड़ों का, सबका आदर करोगे, कहना मानोगे, है ना। और बताओ, ज़रूरतमंद लोगों की सहायता भी करोगे, और हमेशा जो कुछ भी बोलोगे हमेशा सच बोलोगे, झूठ कभी भी नहीं बोलेंगे, ठीक है। अब देखो आगे है पाठ से आगे, मिर्च ही मिर्च, कभी कभी मुझ में किशमिश, काली मिर्च, गोला, गिरियाँ आदि भी भरी जाती हैं। इस वाक्य में काली मिर्च से हमें मिर्च की विशेषता का पता चलता है कि वह काली है। मिर्च और कैसी हो सकती है, लिखें। तो हमें बताना है बच्चों, कैसी कैसी मिर्च देखी है आपने, बताओ। हाँ बताओ शाबाश, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। लाल मिर्च देखी है ना। लाल मिर्च देखी है, और बताओ। हरी मिर्च भी देखी है आपने, है ना, सब्जी में भी डालते हैं। और छोटी छोटी मिर्च होती है, छोटी मिर्च तेज होती है काफ़ी। और बताओ, एक शिमला मिर्च भी होती है। और बताओ, और तीखी मिर्च, काफ़ी तीखी होती है वो। और एक अचारी मिर्च भी होती है, एक होती है भूरी मिर्च। और बताओ बच्चों, एक जगह और भी रह गई है। एक भरवा मिर्च भी बनाते हैं, है ना।
आलू वगैरह की पिट्ठी डाल के, और इस तरह से भरवा मिर्च भी बना सकते हैं। आगे है, पहले हमारे घरों में बिजली नहीं होती थी, तब हम अनाज किस प्रकार की चक्की में पिसवाते थे? तो बताओ बच्चों, पहले चक्की नहीं होती थी हमारे, यानी बिजली नहीं होती थी, सॉरी, तो बताओ अनाज किस तरह की चक्की में पीसा जाता था? पता है? पंचक्की यानी कि हाथ चक्की में अनाज पिसवाते थे, हाथ वाली चक्की से। ठीक है, आज हम अनाज कहाँ व कैसे पिसवाते हैं, चर्चा करें और बताएं। तो बताओ बच्चों, आपके पापा या दादाजी, ताऊ जी आपके घर भी अनाज पिसवा कर लेकर आते होंगे, तो वो किस तरह से लाते हैं? कभी पता किया है आपने? अगर नहीं किया तो अब की बार उनके साथ जाना और पता करना कि किस तरह से और कौन सी चक्की में अनाज पिसवाते हैं। तो बताओ आजकल कौन सी चक्की में? बिजली वाली चक्की से जो है वो आटा या अनाज पिसवाते हैं। ठीक है, आगे है भाषा की बात। अनुनासिक को भी समझे बताएं। अरहर, उड़द, मूंग, मोठ आदि मेरे पूर्व रूप हैं। इस वाक्य में मूंग शब्द में चंद्र बिंदु का प्रयोग हुआ है। तो ये देखो बच्चों, मूंग, यहां पर देखो, इसको चंद्र बिंदु बोलते हैं। पाठ से ऐसे शब्द छांट कर लिखिए जिनमें चंद्र बिंदु का उपयोग हुआ हो। चंद्र बिंदु समझते हो ना बच्चों? देखो, जैसे चंद्र यानी कि चांद की तरह इस तरह से करते हैं और बीच में एक बिंदु लगाते हैं, इसको बोलते हैं चंद्र बिंदु। तो पाठ में और किन चंद्र बिंदु का प्रयोग किया गया है वो शब्द हमें यहाँ पर लिखने हैं। तो देखिए, इसमें पाठ में आपको छांट कर लिखने हैं। एक तो हाँ आया था, उसमें देखो चंद्र बिंदु है। एक आया था मुंह, यहाँ पर तो इसमें है चंद्र बिंदु है, इसमें भी। एक है यूं, एक हूं, और आया है जैसे कि जाएंगे, यहाँ पर ये से जाएंगे। और गिरियां आया था ना, ध्यान दिया आपने? गिरियां, उसमें भी या के ऊपर चंद्र बिंदु है। और एक आया है जैसे आँख, और आया है जैसे भांति भांति, भांति भांति भी वर्ड आया है। तो बच्चों इस तरह से आपको खुद अब आगे के ये जो है आपको खुद देखना है कि और कौन कौन से वर्ड आए हैं जिसमें चंद्र बिंदु है, और वो आपको यहाँ पर लिखने हैं। आगे है चक्की ही चक्की। इस अन्न को हथ चक्की, पंचक्की, तेल चक्की अथवा विद्युत चक्की में दलकर दाल बनाई जाती है। हाथ से चलाई जाने वाली चक्की को हथ चक्की कहते हैं। बताएं कि इन चक्कियों का यह नाम क्यों पड़ा? तो यहाँ पर देखो बच्चों, यह है पंचक्की। तो पंचक्की का नाम पंचक्की क्यों पड़ा, यानी किससे चलाई जाती है ये बताओ? पता है? पंचक्की पानी से, पानी से चलने वाली चक्की। अब जैसे तेल चक्की, तेल चक्की किससे चलेगी बताओ? तेल से चलने वाली, यहाँ पर आपको लिखना है, ठीक है? ये मैं इसलिए नहीं लिख रही, थोड़ी वीडियो बड़ी बन जाएगी। तेल से चलने वाली चक्की। विद्युत चक्की, विद्युत चक्की कौन सी होती पता है? विद्युत से चलने वाली, जो विद्युत से चलने वाली चक्की है यानी बिजली से चलने वाली, वो यहाँ लिख लेना। अब आगे है, पर मैं तो वीरों का वीर बना, धैर्यपूर्वक ये सब सहन करता हूँ। इस वाक्य में कहा गया है कि बड़ा वीर है। वीरता बड़े की विशेषता है। नीचे कुछ विशेषताएं दी गई हैं। निम्नलिखित में से आप में कौन सी विशेषताएं हैं? यहाँ पर जो ये निम्नलिखित जो वर्ड्स यहाँ पर दे रखे हैं, ये विशेषताएं आपको बतानी है कि आपके अंदर कौन कौन सी हैं। आप बहादुर हैं, सहयोगी हैं, होशियार है, बुद्धिमान हैं, आप सुंदर है, आज्ञाकारी, जो भी है ना आप, जैसे आप सुंदर है तो आपको यहाँ पर जो भी विशेषताएं हैं उनको क्या करना है? आपको अपनी कॉपी में लिखना है, ऐसे टिक भी करना है।
जैसे चालाक हैं, ईमानदार हैं, तो ईमानदार हैं तो ऐसे टिक करना है और अपनी कॉपी में जो भी विशेषता इनमें से है वो आपको लिखनी है। आगे है दिए गए मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य बनाएं। तो अब यहाँ पर हमें ये जो मुहावरे दे रखे हैं इनके अर्थ भी लिखने हैं और वाक्य भी लिखने हैं। तो देखिए एक बार लिख लेते हैं हम। खाला जी का घर होता है बच्चों आसान कार्य। अब इसे रिलेटेड हमें यहाँ पर वाक्य भी बनाना है कि जैसे कि बड़ा व्यक्ति बनना कोई खाला जी का घर नहीं है। देखिए जैसे मैंने लिख दिया, बड़ा व्यक्ति बनना कोई खाला जी का घर नहीं है। अब है जले पर नमक छिड़कना। तो जले पर नमक छिड़कना पता है क्या होता है? दुखी को और भी दुखी करना। तो ये भी लिख देते हैं। तो देखिए हमने लिख दिया है कि गरीब के जले पर नमक छिड़कना तुम्हें शोभा नहीं देता। अब आगे है पापड़ बेलना। और पापड़ बेलना का क्या मतलब होता है पता है? कष्ट सहना। तो देखिए लिख दिया हमने, आजकल नौकरी पाने के लिए बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं। अब आगे है लार टपकना। और लार टपकना का क्या मतलब होता है पता है? बताओ। किसी स्वादिष्ट वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा, उसको कहते हैं लार टपकना। देखो जैसे मैंने लिख दिया है यहाँ पर, गोलगप्पे देखकर मेरी लार टपकने लगती है। अब आगे देखिए है टेढ़ी खीर। और टेढ़ी खीर क्या होता है पता है? कठिन काम। यहाँ पर लिखना है कठिन काम। और अब इसका जो है वाक्य लिख देते हैं। देखिए परीक्षा में उत्तीर्ण होना टेढ़ी खीर है, यानी कि कठिन कार्य है। अब आगे है दो पाटों के बीच पिसना। और दो पाटों के बीच पिसने का मतलब होता है दोनों ओर से परेशान होना। तो अब ये भी लिख देते हैं। अब देखिए मोहन बेचारा दो पाटों के बीच पिस रहा है, माँ की सुने या बीबी की। तो इसमें से आप कोई भी सेंटेंस अपनी तरफ से बच्चों बना सकते हैं। अब आगे देखिए है दम निकलना। और दम निकलने का मतलब होता है बहुत दुखी होना। देखिए बहुत दुखी होना, सुरंग के अंदर तो मेरा दम निकलने लगा। अब आगे है घबरा जाना। घबरा जाना होता है बच्चों कि परेशान हो जाना। अब देखिए परेशान हो जाना, सिपाही को देखकर चोर घबरा गया। तो बच्चों आज इस वीडियो में केवल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और आगे जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग नेक्स्ट चैप्टर समझाऊंगी, उसमें आने वाले क्वेश्चन आंसर लिखवाऊंगी। अगर आपने मेरे चैनल ऑनलाइन स्टडी हब को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बच्चों सब्सक्राइब भी करें और साथ में दिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो बच्चों फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बच्चों।